वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रोग्राम राइट किया था दैट वाज टू चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज की थी लाइक इफ, एल्स इफ, ये हमने कंडीशंस यूज की थी। फर्दर इन्हीं हम स्टेटमेंट्स को लेके हम एक न्यू प्रोग्राम राइट करेंगे विच इज द नंबर गेसिंग गेम। अब कंप्यूटर के साथ एक नंबर गेसिंग गेम प्ले करेंगे जिसमें एक नंबर यूजर एंटर करेगा एंड एक नंबर कंप्यूटर जनरेट करेगा। कंप्यूटर ने नंबर एंटर किया एंड जो आपने नंबर एंटर किया अगर वो मैच कर गया नंबर देन यू विन, एल्स यू लूज। सो बेसिकली सिंपल इफ एल्स कंडीशंस यूज करके हमने ये गेम क्रिएट करनी है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, आज हमने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करनी है विच इज लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज हमारे पास क्या होता है, कुछ बिल्ट इन कोड्स होते हैं, बिल्ट इन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एनी लैंग्वेज। सो कुछ बिल्ट इन कोड्स हैं, उन बिल्ट इन कोड्स को यानी मॉड्यूल्स कुछ होते हैं जिनको हम स्क्रैच से हमें कोड राइट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक प्रोग्राम, अब हम सिंपल गेसिंग प्रोग्राम राइट करेंगे तो उसके लिए हमें स्क्रैच से सारे कोड खुद राइट करना पड़ेगा। बट बिल्ट इन कोड्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं लाइब्रेरीज में। लाइक लाइब्रेरीज में हमारे पास बुक्स स्टोर होती हैं ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। इसी तरह हमारे पास जो पाइथन है या फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं जिन लाइब्रेरीज के अंदर कुछ बिल्ट इन कोड्स होते हैं। लाइक हमारे पास अब जो नंबर गेसिंग गेम है इसमें हमारे पास कंप्यूटर ने जो नंबर जनरेट करना है उसने रैंडम कोई भी नंबर जनरेट करना है। तो उस रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी यूज होती है विच इज रैंडम। ये हमारे पास लाइब्रेरी है। अब इसका ऑलरेडी कोड बिल्ट इन है, ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए कोड राइट करने की जरूरत नहीं है इसमें। द कोड ऑफ दिस रैंडम नंबर इज ऑलरेडी बिल्ट इन। ये ऑलरेडी हमारे पास रिटर्न है और ये हमारे पास स्टोर है इस लाइब्रेरी के अंदर। तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन कोड्स ऑलरेडी होते हैं, उनको हम लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। बस हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है एंड फॉर दैट वी यूज दिस कीवर्ड इंपोर्ट। तो इंपोर्ट हमने कीवर्ड राइट करना है एंड देन उसके आगे जो भी हमने लाइब्रेरी यूज करनी है हम वो यहाँ पे राइट कर देंगे। तो हमारी वो कंप्लीट लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग कोड हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। बट वो हमें कोड शो नहीं होगा, जस्ट इस वर्ड के पीछे वो हमारे पास ऑलरेडी कोड रिटर्न फॉर्म में है। तो हमने जस्ट यहाँ पे ये यूज करना है प्रोग्राम में। तो हमने जो नंबर गेसिंग गेम अभी हम राइट करने लगे हैं उसका प्रोग्राम सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम है जिस यूजिंग इफ एल्स कंडीशंस। तो उसमें हमारे पास जो नंबर कंप्यूटर जनरेट करेगा वो उसने नंबर कोई भी रैंडम जनरेट करना है। हमने जस्ट उसको रेंज देनी है कि इससे इन नंबर के बिटवीन आप कोई भी नंबर रैंडम जनरेट कर दें। तो वो कैसे जनरेट करेगा, बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी विच इज रैंडम लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम, यानी कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी जिसके थ्रू कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। देन अब हमने क्या करना है, अब जो रैंडम नंबर कंप्यूटर जनरेट करेगा उसको भी तो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे हम कोई भी नंबर हम खुद से जो यूजर से भी एंटर करते हैं वो किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कोई भी हम वैल्यू कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में राइट करते हैं हम उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर जो भी नंबर जनरेट करेगा उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करना है। फॉर दैट हम वेरिएबल एक राइट कर लेते हैं कंप्यूटर नंबर, कोई भी, जैसे कंप्यूटर ने जो भी नंबर जनरेट किया वो बस कंप्यूटर नंबर में स्टोर हो जाएगा इक्वल। अब इसमें क्या आएगा, अब हमने लाइब्रेरी तो इंपोर्ट कर ली दिस वन, पर इसका फंक्शन क्या है, यानी कि वो कौन सा फंक्शन है जो अगर हम राइट करेंगे तो जिसके थ्रू हमारे पास वो नंबर जनरेट होगा। ये हमने लाइब्रेरी कंप्लीट इंपोर्ट कर ली विच इज रैंडम। अब इस कंप्लीट लाइब्रेरी का नाम था रैंडम। अब उसके अंदर से हमने एक फंक्शन राइट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे पहले लाइब्रेरी का नेम राइट करते हैं विच इज रैंडम डॉट। अब इसके आगे हमने वो फंक्शन राइट करना है विच इज रैंड एंड इंट, दिस वन रैंड इंट। ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। हमने कंप्यूटर को रेंज देनी है कि बिटवीन दीज नंबर्स कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है, लाइक फ्रॉम 1 to 50 कोई भी नंबर जनरेट कर लेना है। कंप्यूटर कोई भी नंबर बिटवीन 1 to 50 जनरेट कर लेगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब ये कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया जिसको हमने यहाँ पर कॉम नंबर इसमें स्टोर कर लेना है इस वेरिएबल में। अब नेक्स्ट जो यूजर से नेक्स्ट नंबर लेना है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर नम, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूजर नम। अब हमने जब यूजर से कोई भी इनपुट लेते हैं फॉर दैट वी यूज दिस कमांड इनपुट। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 50 बिकॉज कंप्यूटर ने भी 1 to 50 के बिटवीन नंबर जनरेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे यूजर को कह दिया 1 to 50 के बिटवीन में राइट एनी नंबर और गेस एनी नंबर। यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स आएंगे। अब हमने यहाँ पे इंट क्यों टाइप किया, इंट डाटा टाइप क्यों टाइप किया, अगर हम इंट डाटा टाइप नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये स्ट्रिंग शो होगा, यानी हम जो भी नंबर राइट करेंगे वो उसको एज अ स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर लेगा। तो यहाँ पे हमने इंट राइट किया बिकॉज हमने नंबर्स जनरेट करने, तो नंबर्स के लिए हम यहाँ पर इंट डाटा टाइप यूज करते हैं।
सो अब जो भी हमारे पास यूजर 1 to 50 के बिटवीन जो भी नंबर राइट करेगा वो यहाँ पर यूजर नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आपके हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, यानी कि जो यूजर नंबर है, यानी कि जो यूजर ने एंटर किया है, जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है, द नंबर्स आर सेम। देन हम क्या करेंगे, कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, एल्स हम यहाँ पे एल्स में भी कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। सो इसके लिए हम इफ एंड एल्स की कंडीशन राइट करते हैं। इफ जो हमारे पास यूजर नंबर है वो डबल इक्वल, कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं, जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया उसके इक्वल है, देन हमारे पास कॉलन आता है एंड देन प्रिंट हमने क्या करना है, यू गेस्ड द नंबर, और हम यहाँ पे टाइप करेंगे यू गेस्ड इट राइट सिंपली। एल्स हम क्या करेंगे, जहां पे हमने इफ लिखा है उसी के नीचे एल्स लिखना है, एल्स यहाँ, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। सो एल्स हमारे पास क्या होगा, एल्स के आगे कॉलन प्रिंट यू गेस्ड इट रॉन्ग, एंड देन हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, यू गेस्ड इट रॉन्ग द करेक्ट नंबर वॉल्स। इसके बाद हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेंगे, जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया था, और वो नंबर हमारे पास कहाँ पे आएगा, कॉम। तो उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे करेक्ट नंबर, दिस वन। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने रैंडम नंबर जनरेट करना है, कंप्यूटर ने एक नंबर यूजर ने जनरेट करना है, एंड देन हम बोथ नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अगर नंबर हमारे पास यूजर ने करेक्ट गेस किया, देन हम प्रिंट करेंगे यू गेस्ड इट राइट, एल्स यू गेस्ड इट रॉन्ग, एंड हम जो ओरिजिनल जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया था देन हम वो यहाँ पे शो करेंगे। ओके, सो देन हम फर्स्ट इसको सेव कर लेते हैं, guessing number. Okay, now we will run this program. Okay, so enter a number between 1 to 50. यहाँ पर हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, like 35. So you guessed it wrong, the correct number was 46. तो जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया था that was 46, एंड जो यूजर ने यानी कि हमने एंटर किया that is 35. So ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। अभी इसको फर्दर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू रहे until करेक्ट नंबर हमने एंटर ना किया हो। फॉर दैट हमारे पास एक लूप यूज होता है, वाइल लूप। अगर वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जब हम फर्दर लूप स्टडी करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि कंटिन्यू कैसे गेम रहेगी। लाइक अभी हमने एक नंबर एंटर किया तो यहाँ पे गेम क्लोज हो गया। अगेन इसको हमें करने के लिए इसको हम क्रॉस करके अगेन F5 प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर हमारे पास आएगा एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 50। सो हमने क्या एंटर किया है 20, गेस्ड इट रॉन्ग, करेक्ट नंबर वाज 19। तो हमने 20 एंटर किया एंड कंप्यूटर ने जनरेट किया था 90। दिस इज आल्सो अ रॉन्ग आंसर। हम लूप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास हमें अगेन इसको F5 प्रेस करके अगेन कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस करें, लिमिट स्मॉलर लिमिट, आप इसकी यहाँ पर लिमिट कम कर सकते हैं, लाइक 1 to 5, इस तरह आप डिफरेंट नंबर्स जनरेट करके इसकी फर्दर घर पे खुद प्रैक्टिस करें यूजिंग डिफरेंट यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करके।